नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, मैथ्स के वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज पर बात करने के पहले हम लोग कुछ सामान्य चर्चा कर लेते हैं। ब्याज है क्या, और ब्याज से भी चर्चा करने के पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो साधारण ब्याज से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। चलिए चलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति, सामान्य दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कुछ समय के लिए कुछ रुपए उधार लेता है। जैसे हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है। ए क्या करता है? वह उधार लेता है कुछ रुपए कुछ समय के लिए, कुछ रुपए लेता है कुछ समय के लिए। और किससे उधार लेता है? यह बी से उधार लेता है। ए जो है वह उधार लेता है कुछ रुपए कुछ समय के लिए, वह बी से उधार लेता है। तो जो ये उधार लिया गया रुपया है, यही क्या है? यही ऋण है। यानी वह जब ऋण लेता है तो यह ऋण एक निश्चित समय, यानी जितने समय के लिए वो लिया है, एक निश्चित समय के बाद जब वह वापस करता है तो बी को ली गई वास्तविक धनराशि, यानी जितना उसने लिया है उससे कुछ अतिरिक्त बी को क्या करता है? वह ली गई धनराशि, जो वह धनराशि उससे उधार लेता है, धनराशि के अतिरिक्त उसके अलावा भी वह कुछ धन देता है। यानी कुछ धनराशि उसके अतिरिक्त भी वह देता है। तो यदि हम देखें तो यही जो हमारा अतिरिक्त धन है, अतिरिक्त धनराशि है, इसी को हम आप क्या कहते हैं? यही ब्याज है। तो सामान्य अर्थों में दैनिक जीवन में भी हम किसी से उधार लेते हैं, या आप बैंक से लोन लेते हैं, या बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, तो कुछ समय के पश्चात आप उस पर क्या करते हैं? मूलधन, यानी जितना आपने लिया है उसके अलावा भी आप इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं। तो जो अतिरिक्त धन हम बैंक को देते हैं या जिससे उधार लिए रहते हैं उसको देते हैं, या हम बैंक में एफडी करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो कुछ समय के पश्चात उस पर अतिरिक्त धन हमको मिलता है। तो यही जो अतिरिक्त धन है, इसी को हम क्या कहते हैं? यही ब्याज होता है। अब इस ब्याज के संबंध में कुछ सामान्य बातें हम कर लें कि ली गई वास्तविक धनराशि जो होती है। अब यहाँ कुछ चीज़ों की हम बात करते हैं कि ऋण ली गई जो वास्तविक धनराशि है, ऋण ली गई वास्तविक धनराशि क्या होती है? वह मूलधन कहलाती है। ऋण ली गई वास्तविक धनराशि क्या कहलाती है? वह मूलधन कहलाती है। और वास्तविक धनराशि और ब्याज, ब्याज क्या है वो हम लोगों ने देख लिया। अब वास्तविक धनराशि और ब्याज का योग जो है वो मिश्र धन कहलाता है। वास्तविक धनराशि और ब्याज का योग और ब्याज का योग क्या कहलाता है? यह मिश्र धन कहलाता है। उसके साथ साथ 100 रुपए के उपयोग के बदले में एक वर्ष में जितनी राशि हम अदा करते हैं, 100 रुपए मान लीजिए हमने उधार लिया, 100 रुपए के उपयोग के बदले हम जितना राशि एक वर्ष में अदा करते हैं वह ब्याज की दर कहलाती है।
तीसरी चीज क्या है, 100 रुपए के बदले 1 वर्ष में जितनी राशि अदा करते हैं, जितनी राशि अदा करते हैं वह क्या कहलाएगा, वह ब्याज की दर कहलाती है। जितनी राशि अदा करते हैं वह क्या है, वह ब्याज की दर, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ब्याज की दर कहेंगे। और जितने समय के लिए हम, निश्चित समय जो हमारा है कुछ समय के लिए, तो तीसरी चीज ये होती है कि जितने समय, जितने वर्षों के लिए हम लेते हैं, जितने वर्षों के लिए लेते हैं वह हमारा क्या होता है, वह समय होता है। तो ब्याज में ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ऋण ली गई जो वास्तविक धनराशि है वह मूलधन है, वास्तविक धनराशि और ब्याज, जो ब्याज की बात हमने की, अतिरिक्त धन हम देते हैं, तो वास्तविक धनराशि और ब्याज का योग मिश्र धन कहलाएगा। और 100 रुपए के बदले 1 वर्ष में जितनी राशि अदा करते हैं वह क्या कहलाएगी, वह ब्याज की दर कहलाएगी। और जितने वर्षों के लिए हम लेते हैं वह हमारा समय कहलाता है। तो ब्याज को अगर हम देखें तो ब्याज 2 प्रकार का होता है। अब हम ब्याज की बात कर रहे हैं, फिर हम आएंगे ब्याज के प्रकार की बात करके, आज उसमें से साधारण ब्याज को लेके हम आप चलेंगे। ब्याज जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला आपका सरल ब्याज, या इसी को हम क्या कहते हैं, यही सरल ब्याज कहें, या इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये साधारण ब्याज। और दूसरा हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां सरल और चक्रवृद्धि ब्याज की जब हम बात कर दें तो साधारण ब्याज ज्ञात करने में प्रतिवर्ष ब्याज समान होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रतिवर्ष समान होता है। प्रतिवर्ष ब्याज क्या होगा, ब्याज समान होगा। किंतु चक्रवृद्धि ब्याज की जब हम बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष से ब्याज बढ़ने लगता है। यहां चक्रवृद्धि यानी हर चक्कर में वृद्धि होती है। तो जैसे हमने मान लीजिए x रुपए उधार लिया, x रुपए हमने क्या किया, उधार यानी ऋण लिया। ये क्या है, ये हमारा मूलधन है। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये x रुपए तो मूलधन है, इसके साथ साथ जो हमें ब्याज मिलेगा, मान लीजिए R1 ब्याज मिला, तो अब ये पूरा मिला के हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। अब इस पूरे पर अगली बार हमको इसके साथ साथ यानी x प्लस R1 प्लस R2 यानी ये मिलेगा। और ये अब तीसरे वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन, और फिर इस पर अगले वर्ष हमको ब्याज देना होगा। तो वह हमारा हर चक्कर में वृद्धि होती चली जाती है। तो इस तरह हम चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रतिवर्ष ब्याज समान होता है। भाई जब हम ब्याज ज्ञात करेंगे ब्याज समान होगा हर वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज में हर चक्र में यानी हर वर्ष आपका ब्याज क्या होता है, ब्याज में वृद्धि होती जाती है। तो अब यहां हम बात करने चल रहे हैं किसकी, साधारण ब्याज की। अब ब्याज में भी हम आज का जो हमारा टॉपिक है,
आज हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा न जाके सीधे हम सूत्र पर आते हैं और आपको अभ्यास प्रश्न कराते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साधारण ब्याज का सूत्र जो है वह क्या है? साधारण ब्याज को सामान्य रूप में अब हम आप इसको ब्याज ही लिखेंगे। ब्याज का मतलब होता है साधारण ब्याज। ब्याज का आशय क्या है? साधारण ब्याज। तो सूत्र इसका क्या है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र है। ये सूत्र आप याद रखिए। सिर्फ इसमें 4 प्रत्यय हैं, 4 शब्द हैं, 4 भाव हैं। उन चारों को ब्याज, मूलधन, दर और समय, इनकी चर्चा अभी हम पहले कर चुके थे कि जो ब्याज क्या होता है, जो अतिरिक्त धनराशि मूलधन या वास्तविक राशि के अलावा देते हैं। जो वास्तविक राशि उधार ली गई या बैंक में जमा की गई वो मूलधन कहलाता है। 100 रुपये पर 1 वर्ष में जितना हम ब्याज देते हैं वो हमारा दर कहलाता है। जितने समय के लिए हम लेते हैं उतने वर्ष हमारा समय होता है। इन 4 में से कोई भी 3 चीज हमको पता होगी, हम चौथी चीज को ज्ञात कर लेंगे। और इस सूत्र को याद करने के लिए एक दोहा की भी मैं बात करता हूं। तो मूलधन ब्याज दर समय का मोहन गुणा कराए, 100 से भाग दें, 100 से भाग दें, ब्याज तुरंत मिल जाए। हम इसको लिख भी दे रहे हैं कि मूलधन ब्याज दर, इसको याद करने का आपका एक दोहा कि मूलधन ब्याज दर, ब्याज दर समय, मूलधन ब्याज दर समय का मोहन गुणा कराए, का मोहन गुणा कराए, और फिर 100 से भाग दें, 100 से भाग दें। पहले आप देखिए सूत्र अभी लिख लेते हैं, फिर हम सूत्र से इस दोहे को मिलान करा देते हैं। ब्याज तुरंत मिल जाए, तो ब्याज तुरंत मिल जाए, ये आपका दोहा। अब देखिए मूलधन ब्याज दर समय का मोहन गुणा कराए। अब देखिए मूलधन, दर और समय का गुणा हमने किया और 100 से भाग दें, यानी 100 से हमने भाग दे दिया, ब्याज तुरंत मिल जाए, इसका कैलकुलेशन कर देंगे, गणना कर देंगे, हमको ब्याज मिल जाएगा। तो ये तो था हमारा क्या, ब्याज का सूत्र और उसको याद करने के लिए दोहा। अब इसी पर जो बाकी 3 राशियां हैं, 3 शब्द हैं, इनका भी 3 प्रत्यय, इनका भी हम सूत्र रूप में यहां पर उल्लेख कर लेते हैं। जैसे अब यहां ब्याज हमें मालूम है, अब हम मूलधन, मान लीजिए हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा भाई? इसका अगर हम तिरछा गुणा कर दें तो ब्याज गुणे 100 और ये भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, बटे दर गुणे समय। अगर आपको सीधे मूलधन ज्ञात करना है, इस सूत्र से हम उसको हल कर लेते हैं। फिर अगर हमको दर ज्ञात करना है तो दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे
100 बटे मूलधन गुणे दर मालूम करना है, तो 3 में से 2 यहां नीचे लिख देंगे समय। और अगर हमको समय ज्ञात करना है, बाकी तीनों चीजें दी गई हैं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ये 4 सूत्र आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए और आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 नहीं मालूम है तो खाली एक सूत्र भी अगर आप याद कर लेंगे और इसमें से 3 चीजें आपको दी होंगी तो चौथे का मान आप ज्ञात कर लेंगे। और अगर ये तीनों सूत्र भी आप याद कर लेंगे तो फिर ब्याज का कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो इससे इतर जाता है। सिर्फ अब मामला होता है शब्दावलियों का। कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर लेते हैं कि आप उसमें उलझ जाते हैं और प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो अब यहां पर हम अब सीधे उदाहरण प्रश्नों की तरफ चलते हैं, कुछ अभ्यास प्रश्नों को लेकर। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि रुपए 500 का 3 वर्ष का, रुपए 500 का 3 वर्ष का, रुपए 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर से 500 रुपए का 3% के वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दर से क्या करना है कि दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या क्या दिया है वो भी हम देखते हैं। तो इसमें दिया क्या है, 500 रुपए यानी वास्तविक धनराशि लिया कितना था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मूलधन बराबर कितना हो गया, रुपए 500। ब्याज दर कितनी है, दर 12%, और समय कितना है, 3 वर्ष। तो अब हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम ब्याज का सूत्र लगा देते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। हम सूत्र को इतना अभ्यास करा देंगे कि आज आप प्रश्न लगाते लगाते सूत्र आपको याद हो जाएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहां पर तीनों का मान आपके पास है, इन तीनों का मान रख दीजिए। मूलधन कितना है 500, गुणे दर कितना है 12, गुणे समय कितना है 3 बटे 100। तो 0 500 के 0 से कट गया तो बचा क्या, 5 गुणे 12 गुणे 3, तो 12 पंचे 60 और 60 तिहियां 180 रुपए ये ब्याज आपका आया। आपका ब्याज कितना आया, 180 रुपए। लगा लीजिए आप भी। चलिए अब अगला प्रश्न देते हैं और थोड़ा सा समय आपको देते हैं कि आप उसको देखिए आप कितनी जल्दी लगा लेते हैं, नहीं तो हम तो लगाएंगे ही। आपके लिए मैं बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूं। चलिए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। यदि मूलधन रुपए 2500, दूसरा प्रश्न है कि यदि मूलधन रुपए 2500, समय 2 वर्ष, समय
2 वर्ष है और दर 12% वार्षिक है। दर क्या है? 12% वार्षिक। तो आपको ज्ञात क्या करना है? आपको 2 चीजें याद करना है। एक आपको ब्याज ज्ञात करना है और दूसरा आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन की भी बात बताया था। तो जल्दी से 1 मिनट में आप प्रश्न को हल कीजिए, फिर उत्तर हम देते हैं। देखते हैं। सीधे सीधे इसमें भी आपको वही चीज दिया हुआ है। मूलधन कितना है? 2500, समय 2 वर्ष, दर 12%। तो आप सीधे सीधे ब्याज का सूत्र लगा दीजिए। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये क्या हो जाएगा? मूलधन कितना है? मूलधन आपका 2500 गुणे दर कितना है? 12, समय कितना है? 5 बटे 100। 100 का शून्य कट गया 2500 के शून्य से, और ये आपका आ गया कितना? 12 पंचे 60। तो यानी ये आपका आ गया 25 गुणे 60। तो अब इसको आप सीधे सीधे, सॉरी, यहां पर समय कितना दिया है? समय 2 दिया है, इसको सुधार लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये 25 गुणे 12। तो अब 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24। फिर गलती मैं कर रहा हूं, आप भी यही गलती करेंगे एग्जाम में। देखिए यही होता है जल्दबाजी का। 12 गुणे 24, तो 25 चौको 100, 25 दूना 50, 10 60, यानी ₹600। ये तो क्या आ गया? ये हमारा ब्याज आया। फिर आपको निकालना क्या है? दूसरी चीज, मिश्र धन। तो मिश्र धन हम कैसे निकालेंगे? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। तो अब ये आपका मूलधन कितना है? मूलधन 2500 है, धन 600। तो ये कितना आ जाएगा? मिश्र धन 3100 रुपए। यानी 2 वर्ष बाद वह कितना रुपए वापस करेगा? 3100 रुपए वापस करेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से। अब यहां प्रश्न पूछा है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में, 10 वर्ष में किसी धन, 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। ये प्रश्न आपको है। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर इसमें न समय दिया है, न दर दिया है, न ब्याज दिया है, सीधे सीधे वो 10 वर्ष हमको दिखाई दे रहा है, समय दिखाई दे रहा है। तो यही मैंने कहा कि शब्दावली, कुछ शब्दावलियां ऐसी होती हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो अब यहां पहले प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए। कह क्या रहा है? किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर हमको क्या करना है?
दर हमको ज्ञात करना है, क्योंकि यही पूछ रहा है। फिर 10 वर्ष में तो हमको दिया क्या है, समय, समय दिया है 10 वर्ष। अब फिर किसी धन का मिश्र धन 3 गुना, तो हम मान लेंगे कि माना मूलधन, जो धन है मूलधन बराबर कितना है, P, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन आपका हो जाएगा 3P, चूंकि उसका 3 गुना मिश्र धन हो रहा है, P है तो 3P। तो अब हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या निकाल लेंगे भाई, जो मिश्र धन में से मूलधन को घटा दे हमको ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, सूत्र आप जानते हैं कि मिश्र धन ऋण मूलधन, ये ब्याज आपका मिल जाएगा। और आप घटा दीजिए, तो 3P में से P घटा देंगे तो ब्याज कितना आ गया, 2P। और हम आप दर का सूत्र पढ़ चुके हैं, तो सीधे सीधे सूत्र लगा देते हैं कि दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ये हमारा सूत्र है दर का ज्ञात करने का। तो अब इस पर मान आप रख दीजिए, ब्याज कितना है 2P गुणे 100 बटे मूलधन कितना है P, और समय कितना है 10, P से P कट गया, 10 का 100 से काटेंगे 10 आएगा, तो 2 गुणे 10 बराबर क्या आ गया, 20% वार्षिक। तो इस तरह की शब्दावली भी आपको प्रश्न में परेशान कर सकती है, तो इस तरह के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो यहां परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, प्रश्न को पढ़िए एक एक खंड को, और फिर वो लिखते जाइए कि क्या ज्ञात करना है और क्या दिया है, उसके बाद एकदम क्लियर आपके पास। और यही आप लोगों को मेथड पढ़ाया है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो पहले आपने क्या किया, इस प्रश्न का विश्लेषण कर दिया, ये पूरा हमने विश्लेषण कर दिया, तब हम उसको इस विश्लेषण के तत्वों को, खंडों को उद्देश्य पूर्ण के लिए हम क्या करते हैं, पुनः एकीकृत करते हैं, वो हमारा संश्लेषण है। तो ये आपका विश्लेषण से संश्लेषण पद्धति की भी बात कर लेता है। तो ये आपका, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से। अब यहां आपको दर दिया है 2 वर्ष का मिश्रधन दर से, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाता है, 560 रुपए, 560 रुपए हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एक नए प्रकृति का, यानी जितने प्रश्न हम लेके आए हैं आज आपके लिए उतनी प्रकृति के प्रश्न को लेके आए हैं। तो एक नई प्रकृति है यहां पर। अब देखिए कि आपको दिया क्या है, दिया है आपको वार्षिक ब्याज की दर, और कितने वर्ष के लिए दिया गया है, 2 वर्ष। मूलधन पता नहीं है, ब्याज पता नहीं है, मिश्रधन पता है, तो खाली मिश्रधन से हम मूलधन और ब्याज भी नहीं निकाल सकते। तो इसको जरा सा दूसरी तरह से हल करते हैं। तो यहाँ आज हम 2 तरीके आपको बताएंगे। पहला तरीका कि चूंकि हम जानते हैं 100 रुपए पर 1 वर्ष में जितना देता है वही दर होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 100 रुपए पर 1 वर्ष
भाई कितना 2 है तो 6% है, तो यानी 100 रुपए पर वह 6 रुपए ब्याज देता है। 1 वर्ष का ब्याज बराबर क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज बराबर 6 रुपए। तो इसलिए कितना? 100 रुपए पर 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 12 रुपए। तो 100 रुपए पर 2 वर्ष का ब्याज हो गया 12 रुपए। तो इसलिए मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100 रुपए पर 100 धन 12 अर्थात 112। 112 रुपए, 100 रुपए यदि उसका मूलधन होता तो 2 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से उसका मिश्रधन कितना होता? 112। अब हमको ज्ञात कितने पे करना है? 560। ये भी हम ऐकिक नियम से इसको हल कर सकते हैं कि चूंकि 112 रुपए पर 112 रुपए पर मूलधन कितना है? 112 रुपए पर मूलधन 100 रुपए है। तो 1 रुपए पर मूलधन कितना हो जाएगा? 100/112। तो 560 रुपए पर कितना होगा? 560 रुपए पर मूलधन 560 गुणे 100/112। यही होगा आपका। तो यहां आप देखेंगे 5 से, तो ये 112, तो 100 का 500 हो जाएगा, 12 का 60, तो यानी 112 ये कितने से कटेगा? 5 से। तो आपका मान कितना आ गया? आपका मान आ गया 500 रुपए। यानी यहां पर आपका उत्तर कितना आएगा? 500 रुपए। अब इसी को सूत्र पर भी हम लगा के आपको दिखाते हैं। ये तो एक दूसरा तरीका हमने दिखाया। अब इसी को हम सूत्र रूप पर लगाते हैं कि माना मूलधन कितना है? P। माना मूलधन कितना है? P रुपए है। और हमको मालूम है दर कितना है? दर 6% है वार्षिक। और समय कितना है? समय बराबर 2 वर्ष। तो अब ब्याज हम ज्ञात कर लें इस पर। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी P गुणे दर 6 गुणे समय 2/100। तो ये कितना हो गया? ये 2 से काटेंगे तो 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25, और ये 3। तो यानी आपका आ गया ब्याज बराबर 3P/25 रुपए। 3P/25 रुपए। अब मिश्रधन हमको ज्ञात कर लेना है। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज, तो P धन 3P/25। तो 25 क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 25P धन 3P। यही तो हुआ। फिर आपका आ गया कितना? 28P/25। तो ये हमारा मिश्रधन आ गया। अब हमें मिश्रधन मालूम है, तो मिश्रधन कितना है? मिश्रधन 560 रुपए है। इसको /1 करके तिरछा गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 28P बराबर 560 गुणे 25 बटे कुछ होना नहीं है। अब P का मान निकालेंगे तो P बराबर 560 गुणे 25 और बटे 28। तो 28 दूना 56, तो 28 से काट दें तो यहां 20 आएगा, और 25 से गुणा करेंगे तो आपका मान यहां पर भी कितना आ गया? 500 रुपए मूलधन। तो आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं, और जो सूत्र है हमारा, उस सूत्र के माध्यम से भी हमको वही उत्तर प्राप्त हुआ। तो ये क्या था? ये आपका एक दूसरी प्रकृति के प्रश्न को हम लेके चले थे। अब एक प्रश्न और हम लेके आते हैं।
वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। और पहले तो आप एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, इसका उत्तर लिख लीजिए और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। कि 12.5% वार्षिक ब्याज दर का क्या अर्थ है, का क्या अर्थ है। इसका उत्तर 1 मिनट में सोच के आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपके कमेंट बॉक्स को देखते हुए ही हम आपको इसका उत्तर देंगे। चलिए, इसका उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। अगला प्रश्न है, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में, 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन, किसी धन का, इस तरह का प्रश्न अभी हम लगवा चुके हैं, किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। ये प्रश्न आपको हल करना है। तो ये भी इस तरह का प्रश्न आपको हम लगवा चुके हैं, खाली समय का अंतर था। तो अब यहां पर आपको सिर्फ ब्याज दर मालूम है और किसी ये किस वार्षिक ब्याज दर हमको पता करना है और समय सिर्फ मालूम है 20 वर्ष। तो यहां हम क्या करेंगे, और हमको दर ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, जो प्रश्न में जैसे आया है दर हमको ज्ञात करना है। समय हमको दिया गया है, समय बराबर 20 वर्ष, और फिर किसी धन का, तो अब धन मालूम नहीं है तो हम मान लेंगे, माना मूलधन बराबर कितना है, मूलधन बराबर P है। तो और हमको दिया क्या गया है, मिश्र धन 4 गुना हो जाता है, यानी 4P। तो ब्याज हम ज्ञात कर लेंगे कि ब्याज बराबर क्या है, 4P ऋण P अर्थात 3P। अब सीधे सीधे हम दर का सूत्र लगा दें कि दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब इसका मान आप प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो ब्याज हमारा कितना है, 3P गुणे 100 बटे P मूलधन, और ये क्या है 20, समय दिया गया है 20 वर्ष, P से P कट गया, 20 500, और आपका आ गया कितना, 15% वार्षिक। आपकी ब्याज दर आ गई कितना, 15% वार्षिक। जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, लगा लिया। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न आपको देते हैं, जरा सा वो भी कुछ अनोखा है, कुछ नई प्रकृति का प्रश्न हम लेके आते हैं। अब कुछ जैसे हमने कहा कि कुछ नया करते हैं, नया प्रश्न लेके चलते हैं कि साधारण ब्याज पर दिया गया एक धन, साधारण ब्याज
पर दिया गया एक धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है। 10 वर्षों में क्या होता है? 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है। इस धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? इस धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये प्रश्न जरा सा कुछ अलग है। तो अब इस प्रश्न को देखते हैं कि साधारण ब्याज पर दिया गया एक धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है। तो यानी हमको मिश्र धन मालूम है, मूलधन हम ज्ञात कर लेंगे और हमें समय मालूम है, दर हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि दर है नहीं, सबसे पहले क्या दिया गया है? समय। समय कितना दिया गया है? 10 वर्ष। मूलधन हम मान लेते हैं P है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? क्योंकि दुगुना हो जाता है तो 2P। तो इस आधार पर हम क्या ज्ञात करेंगे? ब्याज। ब्याज बराबर क्या हो गया? 2P ऋण P, यानी मिश्रधन से मूलधन घटा दे P, तो हम क्या करेंगे? दर निकाल लेंगे। तो दर बराबर क्या होगा? दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। P से P कट गया, 10 दहाई 100 10, अर्थात क्या आ गया? 10% वार्षिक। ब्याज दर 10% वार्षिक है। अब फिर कहता है कि वही धन, यानी एक धन जो आपने माना था P, वह 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब वो समय पूछ रहा है, दर मालूम है। तो अब दूसरे खंड की अगर हम बात करें तो यहां पर मूलधन कितना है? मूलधन P है, तो मिश्रधन कितना हो गया? 4P। 4 गुना होने में तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर 4P ऋण P बराबर 3P, और दर हमारे मालूम है, दर 10% वार्षिक है। ये चीज आपको मालूम है। तो अब समय का सूत्र आप लगा लीजिए सीधे सीधे। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो अब इसका मान रख दीजिए। ब्याज कितना है? ब्याज 3P है गुणे 100, मूलधन कितना है? P गुणे 10। तो अब ये आपका P से कट गया, 10 दहाई 100, तो आपका मान कितना आ गया? 30 वर्ष। यानी 30 वर्ष में आपका धन जो P था वह 4 गुना 4P हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं, कल चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, ब्याज का दूसरा खंड। नमस्कार, वंदे मातरम।